जमाने पहले की बात है। एक सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत में एक राजा हुकूमत करता था। सल्तनत में मौजूद राजा का करीबी एक वजीर, जिसका नाम अनब था, वो वजीर राजा के हर वक्त साथ रहता, राजा को हर मसले पर मशवरे आयद करता, राजा उसकी बहुत सुनता। राजा की रानी पेट से थी और सल्तनत के होने वाले वारिस को जन्म देने वाली थी। सल्तनत में हर तरफ खुशियां ही खुशियां झूल रही थी। सब सल्तनत के होने वाले नए वारिस की बेसब्री से इंतजार में थे। वजीर की एक आदत थी कि जो भी माल उसे मिलता वो उसमें कंजूसी करता, क्योंकि राजा कोई काम करता तो हुक्म जारी करता और उस काम को वो वजीर करता था। वजीर उस काम को करने में बड़ी कंजूसी करता था, कम से कम माल खर्च करता था, जिससे उसे और सल्तनत दोनों को फायदा पहुंच सके। ऐसा ही उस दिन हुआ। राजा को सल्तनत से बाहर जाना पड़ा। कुछ काम की वजह से राजा ने वजीर को आरजी राजा बनाया, सल्तनत का निजाम संभालने को। वहां रानी की दिन ब दिन वक्त करीब आता जा रहा था। उन्होंने सल्तनत में एक ढोल वाले को बुलवाया कि जैसे ही सल्तनत का वारिस इस सल्तनत में पैदा होगा, उसकी भरपूर खुशियां मनाएंगे। सल्तनत की अवाम को हैरान कर देंगे, तरह तरह के इनामात जारी करेंगे, अपनी अवाम को खुश करेंगे। क्योंकि सल्तनत में राजा के मौजूद ना होने की वजह से वो वजीर सल्तनत का निजाम संभाले हुआ था और चंद दिनों के बाद रानी को एक बेटा पैदा हुआ। सल्तनत में बहुत खुशी मनाई जा रही थी। उस ढोल वाले ने बेइंतहा ढोल बजा बजा कर अपनी खुशी को जाहिर किया। सल्तनत में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेरी जा रही थी। तब ढोल वाले को वजीर ने चंद चमनियां दी और वहां से रवाना किया। ढोल वाला बड़ा मायूस हो गया। उसने वजीर को कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे शरबत पिला दो, मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है। वजीर ने सल्तनत का शाही शरबत उसे पिलाने से इनकार कर दिया और उसे पानी भी ना दिया, ये कहकर कि तुझ अदने से आदमी को हम सल्तनत का शाही शरबत पिलाएं, वो शरबत जो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा और हम जैसे वजीर पी सकते हैं। वो बेचारा प्यासा चंद चमनियां लेते सल्तनत से रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि सामने एक घड़ा दिखाई दे रहा था, जिसमें उसे लगा शायद बहुत सा पानी मौजूद हो। वहीं राजा का रथ बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था और आपस में टक्कर लगने की वजह से वो ढोल वाला जख्मी हुआ। राजा ने उस ढोल वाले को उठाया और पूछा कि किधर जा रहे हो। ढोल वाले ने कहा, हुजूर सल्तनत में आया था। राजा के
होने वाले वंशज के लिए खुशियों से ढोल को बजाया, मगर मेरी बदकिस्मती ये निकली कि मुझे कुछ भी ना दिया गया, हत्ता कि मुझे पीने का अच्छा शरबत भी ना दिया। अशर्फियां देना तो बड़ी दूर की बात है। वो ढोल वाला वहां से जाने लगा। घड़े का पानी पीने वाला था कि राजा उसे बुलाया और उसको वापस सल्तनत में ले गया। उसकी खिदमत की और वजीर को बुलाया, ये कहते हुए कि तुम बड़े बेअक्ल इंसान हो। तुम इस बात को नहीं सोचते कि कुछ चीज अगर तुम किसी को दोगे तो तुम्हारी चीज खत्म नहीं होगी, तुम्हारा माल कम नहीं होगा, बल्कि खुदा की कुदरत से उसमें ऐसी बरकत पड़ेगी कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, मगर वो माल खत्म नहीं होगा। वजीर निहायत शर्मिंदगी के साथ ढोल वाले की तरफ देख रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने बेचारे गरीब के साथ बहुत बुरा किया। बिल आखिर ढोल वाले को उसकी मजदूरी और इज्जत मिली और वो वापस आने लगा तो राजा को कहता है, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, जिसका जो काम होता है वो उसी को जचता है। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझा। ढोल वाले ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, आप शहनशाह हैं, ये आपकी सल्तनत है। आपके अलावा, आपके वंशज के अलावा कोई भी सल्तनत के फैसले करने के काबिल नहीं। ढोल वाले ने बातों बातों में वजीर को इतनी खड़ी कोटी सुनाई कि वो वजीर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपने ओहदे पर फाइज होने में ढोल वाला वहां से चला गया। राजा अपने बच्चे को देख रहा था। राजा अपनी सल्तनत में खुश बैठा था, अपने बच्चे की ओर देख रहा था, अपने सल्तनत के होने वाले नए वारिस को उठा रहा था और उन्हें पूरी आवाम से मुखातिब कर रहा था कि तुम्हारा होने वाला नया सम्राट। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना फाइज हो, अगर आप किसी गरीब, किसी मजलूम के साथ जुल्म करोगे, खुद को उससे अफजल बताओगे, तो खुदा आपको यूं सजा देगा कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते।